सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके प्यारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से एकादशी का पावन दिन 8 बजे रात्रि आपके पास और अष्टानिका का चौथा दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ। पर आज तीनों खबरें दिल पर चोट करने वाली हैं। अभी तक हमारे पास कई जानकारी लोग भेज रहे, शिकायत भेज रहे कि भाई साहब उसने मुझसे लाख रुपए छीन लिए, वो कर दिए, मैंने दे दिए उसको, पता नहीं कैसे दे दिए। यानी कहीं ना कहीं लगता था ऐसे जबरन दिए या प्यार से दिए, प्रमाण नहीं थे। आज प्रमाण दिखाएंगे कैसे सम्मोहित हो जाते हैं और मंदिर में लूटपाट कर लेते हैं। आज वह हम सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे। और एक नाक कट गई हमारे आचार्य, कई संतों के आशीर्वाद से शुरू हुआ मेडिकल इंस्टीट्यूट अब बंद हो गया है, मान्यता रद्द कर दी गई है। और तीसरी दुख खबर यह है, महावीर स्वामी के नाम पर था उद्यान, अब उसका नाम बदल दिया गया है। खबरें तीनों हैं, सोचने वाली हैं, चिंतनकारी हैं। शुरुआत सीधा सम्मोहन करने के साथ करने वाली हैं। तो आज बात कर रहे हैं आपसे हम सम्मोहन की। बात है बनारस काशी के पारस प्रभु की जन्मस्थली भेलुपुर के दिगंबर जैन मंदिर के कार्यालय से शुरुआत होती है, जहां पर सम्मोहन करके मैनेजर से किस तरीके से लूटपाट करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। और वो पैसे गायब कर लेता है। जब होश आता है तब तक सब कुछ देर हो चुकी होती है। देखिए सीसीटीवी फुटेज, कैमरा बता रहा है 1 नवंबर की घटना है। दोपहर के 12:14 घड़ी में हो रहे हैं। स्पष्ट बता रहा है 2 आदमी स्कूटर से आते हैं। सुजुकी की स्कूटी है, नई स्कूटी चौकोर लाइट वाली है। इससे उतरते हैं, पीछे वाला अंदर जाने की कोशिश करता है साथ वाली से, और दूसरा उसे बैक करके लगाता है, निगरानी करता है। यह पहले कैमरे से, कैमरा नंबर 6, 7, 8 से आपको यह फुटेज दिखा रहे हैं किस तरीके से ठगी की है, वारदात को तरीके से किस तरह ठग करते हैं। एक हरी शर्ट वाला और दूसरा उसका साथी है। एक बार दोबारा देख लीजिए किस तरह वह पीछे वाला हरी शर्ट वाला ठग सम्मोहन करता है। वह उतरता है और साइड वाले से एंट्री करता है ऑफिस के अंदर। स्कूटी नई है, सुजुकी की है, चौकोर लाइट वाली है, और गजब की बात यह इस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। और अब यह सारा खुलासा करता है कैमरा 1 जो लगा हुआ है मैनेजर की सीट के ऊपर से। आप देख रहे हैं सामने एक पुजारी बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं आपस में कि वही ठग हरी शर्ट वाला साइड वाले गेट से, मेन गेट से नहीं आता है, वह साइड वाले से एंटर करता है, सामने नजर पड़ता है, फिर मैनेजर से बात करने लगता है। पहले एक यात्री के रूप में आता है, सोचता है यात्री आया है, मैनेजर उसी रूप में बात करता है। वो कहता है मैं यहाँ पर ना चांदी के छत्र सिंहासन आदि हम सहयोग देना चाहते हैं। अच्छी बात है, बताया इस तरह से किया, ये बात चलती रही। फिर उसने 500 रुपये निकाले और छत्र चढ़ाने के लिए दिए। पर्ची कटवा रहा था, पर्ची कटवाने में 500 रुपये जब उसने अलमारी में रखने लगा, स्टेज वो सेफ के अंदर मैनेजर, तो वह तुरंत बोलता है कि ये 500 रुपये मुझे छुट्टी और दे दो। वह देने लगता है 100 के, तो कहता है नहीं 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 मुझे 10-10 के चाहिए। कहते हैं 10-10 के मेरे पास नहीं है भाई साहब। वो कहते हैं रखे तो अलमारी में। अलमारी पर नज़र गड़ी होती है उस आदमी की। वह एक बार चौंकने लगता है मैनेजर कि क्यों यात्री है क्यों करे, पर मैनेजर है, यात्री आया है तो जैन यात्री का सम्मान तो रखना ही पड़ेगा। बस इसलिए वह चुपचाप बड़े शर्म से कहता है कि भाई साहब इसमें नहीं है, ये 500 की 2 घटी। वो कहता है ये कहता है नहीं है, यहाँ पर देख लो। वो दिखता है नहीं होती, चुप। अच्छा क्यों गुस्से हो रहे हो? कहता मैं गुस्सा क्यों रहा हूँ, आप बात पे हमारी अलमारी पर देख के बात बोल रहे हो, कुछ इस तरह की बात होती है। फिर वह दोबारा देता है। अब इस तरह जो बाहर खड़ा आदमी होता है ना, वह किसी तरीके से उस पुजारी को अपनी तरफ खींचते समझता है कोई दाल में काला हो रहा है, दिक्कत आ रही है। वह जो सामने कुर्सी पर था उसको इशारा करके किसी बहाने से बाहर देता है। अब सामने 2 ही रह जाते हैं, मैनेजर और ठग। किस तरीके से रहते हैं ये सारा हमने बात की। तरुण जैन जी यहाँ के मंत्री हैं, एक बार उनसे भी सुनिए यह वाकया क्या है और किस तरीके से यह बात करते 500 की दोनों गड्डियाँ जो यहाँ पर 2-3 संस्थान चलते हैं उनके यहाँ पर उनकी सैलरी के लाए थे, कैसे वे साफ करके 9-2-11 हो जाते हैं जब तक इस सम्मोहन से ग्रसित मैनेजर को होश आता है। सुनिए तरुण जैन जी मंत्री से चैनल महालक्ष्मी की जो बातचीत हुई। तो ये जो घटनाक्रम में ये जो है मतलब जो मैनेजर थे हमारे, मतलब उनको सम्मोहित किया, क्या करा है, मतलब कैसा लगता है, मतलब कोई वीडियो देखे कुछ लगता नहीं है कि वो जबरदस्ती छीनने की कोशिश नहीं करी जा रही? नहीं नहीं नहीं, आराम से लेके गया। हाँ वो मतलब 1 थे 2 थे आदमी? वो 2 थे, एक बाहर था एक अंदर था। एक अंदर जो था, एक तो बैठा हुआ था जो पर्ची कटवा रहा था, एक था जो ग्रीन वो हमारा पुजारी था, उसी को दूसरे वाले आदमी ने बाहर बुलवा लिया कि हम मंदिर में चांदी का छतर और सिंहासन वगैरह बनाना चाहते हैं, जरा सा समझना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अच्छा, उसको बाहर बुला लिया, इनको उसने सम्मोहित कर दिया। हाँ
तो जो ग्रीन शर्ट वाला था वो है, मतलब वो आदमी कल्प्रिट जो है, वो पूजा जो जो चश्मा ला के मोटा सा खड़ा हाँ, जो मोटा हुआ खड़ा है, जो वैसा जो छतर के बाद पैसे वो- निकाल के देता है जो हाँ वही करता है। तो उसने मतलब कैसे अलमारी, उससे जो ड्रॉअर दराज है, क्या है, पैसे कहाँ से निकाले उसने वो? अलमारी खुली हुई थी, अच्छा, अलमारी खुली हुई थी। उसने उसने कहा वो 500-500 के फुटकर चाहिए। अच्छा, तो वो जो ग्रीन शर्ट वाला हमारा पुजारी बैठा रहा उसके पास था, उसने जेब में से निकाल के 100-100 का नोट दिया, बोले नहीं नहीं वो 10-10 रुपए का चाहिए। अच्छा, हाँ तो आप देख लीजिए आपके गले में होगा, तो मैनेजर साहब बोले नहीं हमारे गले में नहीं है। हाँ। वो भी यात्री बन के आया था, उसने 500 की रसीद कटाई सूरत के पते पे। नाम कोई वैसे लिखवाया उसने, मतलब वो? कौन सही लिखवाता है? हाँ, ठीक बात है, हाँ। तो उसने फिर? रसीद कटवाई, रसीद हाँ। कटवाया, कटवाने के बाद जो है जब उन्होंने पैसा अंदर रखा उसमें सेफ में, तो बोले उसमें से हमको 10-10 का नोट दे दीजिए 10 रुपए का। हाँ। तो बोले हमारे पास नहीं है। बोले हाँ। क्या नहीं है, सामने दिख रहा है। अच्छा, अब भाई साहब आप यात्री हैं तो आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं बोल देंगे हमारे गले में क्यों जा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हाँ। आप जैनी हैं, जैनी हाँ। श्रावक हैं, तो आपसे 3rd डिग्री में बात तो नहीं करेंगे पीछे हटिए, सही बात है, क्यों बिल्कुल ठीक झाँक है। रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं है। बोले हमको दिख रहा है। बोले कहाँ दिख रहा है, यही तो 2 गड्डी है हमारे पास हाँ। 500 की, हाँ। और बाकी 1000 में फुटकर पैसा है। हाँ। तो बोला अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बोले गुस्सा नहीं हो रहे, आपको बता रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने रसीद बनवाई, 500 रुपया इनको दिया, 500 रसीद कटवाई। कटवाने के बाद जो है जब भी चलने लगे, बोले वो देखिए सामने 5 नोट पड़ा है। सामने? बोले कहाँ पड़ा है? 5 नोट पड़ा है 10-10 का। हाँ। बोले कहाँ पड़ा है? बोले ये देखिए। और एक हाथ से उनको सेब के दूसरे कोने में नोट दिखाता रहा, दूसरे हाथ से उसने रुपया खींच लिया। ओहो, अच्छा। कुछ तो इनको सम्मोहित किया था, हाँ। इनको समझ में नहीं आया। जब वो लेके भाग गया, इन्होंने घूम के जब लॉकर देखा तब दौड़े तुरंत, अच्छा, तो गाड़ी में बैठ के भाग गया रहा। ये पूरा घटनाक्रम है। लगभग उसे कितनी देर में इनको लगा अपने में होश आए? 1-2 मिनट बाद? 10 सेकंड। 10? अच्छा, जब मतलब उधर जा रहा था, भाग रहा था वो इधर? चिल्लाए, अच्छा। तब तक तो वो गाड़ी पे बैठ चुका था और गाड़ी स्पीड ले चुकी थी कैंपस के अंदर से। अच्छा, नंबर आया नहीं है हमारे उसमें, इस कैमरे में? गाड़ी पे नंबर नहीं था, उसमें नंबर ही नहीं था? नहीं, सुजुकी की स्कूटर थी, चौकोर लाइट की। सुजुकी स्कूटर थी वो? नई स्कूटर थी। अच्छा, नई स्कूटर सुजुकी थी की वो? आ रही है ना चौकोर लाइट वाली स्कूटर, हाँ हाँ। वो थी। और अब देख लीजिए कैमरा नंबर 6 से किस तरीके से वहां से 9 तो 11 दोनों गड्डी लेके चंपत हो जाते हैं स्कूटर के ऊपर, जब तक मैनेजर को होश आता है कि सम्मोहन से बाहर आता है, वह दोनों चंपत हो जाते हैं। कट गई नाक, 80 करोड़ का लग गया चूना, और महावीर मेडिकल कॉलेज की हो रही मान्यता रद्द। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की खबर है, कुछ समय पहले शुरू हुआ था। बड़ी जोर शोर से प्रचार के साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी के आशीर्वाद मिला, अनेक संतों का मिला, लोगों ने बहुत सर पर उठाया और एक महावीर स्वामी मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ, और फिर इसके बारे में प्रचार हुआ। पर देखिए ना एक फिल्म अपने मुन्ना भाई, बस समझ लो वही कहानी आती। फर्जी मरीज और फर्जी डॉक्टर की कहानी प्रिंट मीडिया में समय समय पर आती रही है। एनएमसी का दौरा हुआ, यह वह संस्था जो मान्यताएं देती है कॉलेजों के बारे में। शिकायतें मिल रही थी, आरोप रखे थे, और जब पहुंचे तब मालूम चला ना पर्याप्त मरीज और ना पर्याप्त डॉक्टर। वही हुआ, सारे प्रबंधन 9-2-11 कौन जवाब देगा, क्या है, जवाबदेही से कोई नहीं मिल रहा था। और फिर एनएमसी ने फिर क्या किया, मान्यता रद्द कर दी। अब क्या हुआ, 80 करोड़ का चूना लग गया, पूरे समाज की नाक कट गई। ऐसा कुप्रबंधन आज तक जैन समाज में शायद देखा नहीं होगा। अनेक छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया। अब तो सिर्फ इंतजार इतना रह गया है कि कब बैंक के नोटिस आएंगे कि जो कर्ज दिया हुआ है उसके लिए इस बिल्डिंग पर कुर्की का आदेश जारी किया जाए। बड़े शर्म की बात है, कुप्रबंधन देखा गया, किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, इस बारे में किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तीसरी दुख भरी खबर, मध्य प्रदेश के हरदा से सिविल लाइन के पास यहाँ एक हमारा उद्यान है, महावीर स्वामी उद्यान के नाम से है, शिलापट लगा हुआ भी है, लेकिन अब अगले दिन देखा नाम पलट गया है, लाडली लक्ष्मी वाटिका नाम कर दिया गया। क्या बात है,
आंखों ही आंखों में बदल जाता है। रात की तकदीर दिन में क्या दिखाती है, क्या गुल लाती है, हैरानगी होती है। आज अब समाज रोष में है, पर किस तरीके से जैनों के प्रति यह चालें चली जा रही हैं, यह समझ से बाहर हो रहा है। चोट घर घर की जा रही है, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी साथ। सादर जय जिनेंद्र।